तो हमने ज्योतिषाचार्यों से बातचीत के जरिए जो बड़ी बातें निकाली हैं वो एक एक करके टीवी स्क्रीन पर आज के राशियों के हिसाब से भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और देश के दूसरे हिस्सों की भी तस्वीरें सामने आ रही है। ये जो रिंग ऑफ फायर है, मैं चाहूंगी अजय भांबी जी इस पर आप भी कुछ प्रकाश डालें। क्या टिप्पणी करेंगे इन तस्वीरों पर आप? जी, ये जो रिंग ऑफ फायर है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चूड़ामणि या वलयकार, तो आप बोल ही रही है। चूड़ामणि का मतलब होता है कि जो बैंगल स्त्रियां पहनती हैं, कड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें मणि लगी हो। तो हमने अब हमारे ज्योतिष जो है, ज्योतिष अपने आप में विज्ञान तो है ही, लेकिन इसमें काफी पोइट्री भी है, तो हमने इसको जोड़ा है चूड़ामणि। चूड़ामणि की तरह दिखता है, हाथ का चूड़ा जिसको हम बोलते हैं या रिंग बोलते हैं या बैंगल्स बोलते हैं, वो बना हुआ, उसमें रिंग आप बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। इन दोनों का इस तरह से कनेक्शन है, उसी का नाम इंग्लिशकरण हुआ होगा बाद में, लेकिन ये हम लोगों ने पहले कहा। और इसके अलावा ये जो ग्रहण है, उसमें जो लोग साधक हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए सारे नियम, उनको सारे नियमों का जो भी हम नियम बोलते हैं कि आप ये डूज एंड डोंट है, उनके लिए है। और यहाँ पर जो साधना करता है, अनुपम बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, उसको उसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, उसका फल जो है कई गुना हो जाता है। और तो इसलिए अच्छा, दूसरा क्या है कि जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, तब सूर्य चंद्रमा एकदम आमने सामने आ जाते हैं। तो वो एक ऐसा समय है, सूर्य को हम आत्मा बोलते हैं, चंद्रमा को मन बोलते हैं, और जब ऐसी स्थिति है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं अजय भांबी जी। मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। डीपी शास्त्री जी भी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से मैं उनके पास नहीं गई हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी जो सूरज की अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई है, एक बार फिर से फुल फ्रेम में उसको दिखाया जाए। और अनुपम भी, कपिल जी, आप रंगों को लेकर बयान कर रहे थे कि दरअसल ये कैमरे के नजरिए से लाल पीला या अलग अलग कलर नहीं हुए हैं। वो जो तमाम तस्वीरें थी, मैं चाहूंगी कि हमारी पीसीआर टीम उसको ऑन एयर करे। अलग अलग रंगों में भी सूरज दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगी उसको एक बार फिर से डिस्क्राइब करें आप। चारों जगह की देखिए, मैं अटेम्प्ट करता हूँ इमीडिएटली इसको इंटरप्रेट करने के लिए। अलग अलग जगह के हेलो बताइए, क्या कलर है, रेड आ रहा है कि ऑरेंज आ रहा है, ग्रे आ रहा है, वो बताइए मुझे। मैं चाहूंगी कि पहले फुल स्क्रीन वो तस्वीरें, अलग अलग कलर की जो इस वक्त सूरज की तस्वीरें हैं, वो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाए। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और अलग अलग विंडोज में कुछ देर पहले हमने दिखाई, कहीं से लाल तस्वीरें सामने आई, कहीं से ऑरेंज कलर की तस्वीरें सामने आई, कपिल जी। और इस वक्त लखनऊ की तस्वीरें में हरे रंग को समेटे हुए सूरज। जो ग्रीन कलर का है, कुबेर है, गॉड ऑफ वेल्थ है, ग्रीन कलर। और जो ग्रे कलर का जहां दिख रहा है कुरुक्षेत्र में, वो वरुण है, वरुण देवता है, ठीक है। और जो अपना कबूतर होता है, उसका टाइप का डार्क ग्रे का कलर है। ये निरुक्ति एक डेमन है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन प्रिसाइड करते हैं। जम्मू में पूरी तरह से भगवा, जो नीचे स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। कपिल जी, आपसे ही ये सवाल है। हाँ, मैं सभी ऐसा लग रहा है ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। दोबारा अनुपम जी, कपिल के पास हम चलेंगे, उसके पहले डीपी शास्त्री जी, ये जो देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही है, मैं चाहूंगी कि चूंकि सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, और जब ग्रहण लग जाता है, सूतक काल लग जाता है, उसके बाद अशुभ प्रभाव उसका माना जाता है। हमने देखा मंदिरों के कपाट भी बीती रात से ही कैसे बंद कर दिए गए। वो कपाट कब खोले जाएंगे, क्या क्या चीजें वर्जित होती हैं, अगर इसके बारे में आप जानकारी दें, डीपी शास्त्री जी। इसलिए बंद होता है कि देवालय शिवालय शुरू से हमारी परंपरा में बंद रखा गया है। इष्ट मंत्र की साधना जरूर किया गया है। आप यज्ञ आहुति किसी सकाम काम के लिए कर सकते हैं, बल्कि सूर्य के जो आज ग्रहण है, मिथुन राशि में होने के कारण मिथुन का रंग हरा है, राहु का रंग नीला है, तो उस तरह हम इसका आकार जो देख रहे हैं, रिंग ऑफ फायर जो कह रही है, नीला, हरा, कहीं कहीं सांकेतिक रूप जहां जहां दिख रहा है, वो राशि के तत्व के हिसाब से सब आपको दिख रहा है। और जमुना जो क्षेत्र है जिसमें हम आप बैठे हुए हैं, जमुना भगवान सूर्य की पुत्री है, तो जमुना तट पे रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में इसका प्रभाव जो है सो जो माने भारी है, अन्यथा थोड़ा शुभ कारक है।
बल्कि इसके पुत्र शनि भी और यम भी है सूर्य के। तो हम इसको ज्योतिष के गणना करें, राशि के गणना करें या मंदिर देवालय से जोड़े हम इसको, तो मंदिर की स्थिति जब तक ये ग्रहण की समाप्ति काल ना हो जाए उसके बाद स्नान करके गंगाजल इत्यादि से घर में, अन्यथा जहाँ पे हम लोग हैं और मंदिर में भी सर सफाई करते हुए गंगाजल, जमुना जल या कोई तीर्थ का जल छीट करके शुद्धिकरण करके भगवान को दीपक इत्यादि जला करके पूजन करने का विधान होगा। और देखिए हिंदू धर्म की परंपरा में आपको बताएं तो बहुत लोग यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। यज्ञोपवित्र भी धारण करना हृदय के बलोबल, माने हृदय का जो बल है, मनोबल है, जो शक्ति है, वो ग्रहण काल के बाद उसको धारण करना चाहिए। उससे उसके शारीरिक शक्ति क्षमता बढ़ेगी। और एक चीज यहाँ और भी जुड़ जाता है चित्रा जी, क्योंकि अश्विनी से रेवती तक ये 27 जो नक्षत्र है जिसमें चित्रा भी नक्षत्र कहा गया है, तो आज जो मृगशिरा नक्षत्र है ये मिथुन राशि का इसका 2 चरण जो इसमें जुड़ा हुआ है, तो मृग के कांति के समान इसका कहीं ना कहीं रूप लौटूंगी। आपकी ओर से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त दर्शकों को दी जा रही है। आपकी बात पूरी हो उसके पहले अपने दर्शकों को हम अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इन सब के बीच आपको बताते चले सूर्य ग्रहण जारी है। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में इसका असर है। लोगों में बेहद उत्सुकता भी है इसे लेकर, लेकिन डर का भी माहौल है। लोगों के मन में तमाम सवाल है कि इसे कैसे देखा जाए, आंखों के लिए ये कितना नुकसानदेह है। इसे लेकर हमने बातचीत की है मेदांता अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सुदीप्तो पकरासी से। सुनिए। जो सूर्य ग्रहण अभी चल रहा है, एक बहुत जरूरी सूचना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कि अब अगर हम ऊपर सूर्य की तरफ देखते हैं, ये सूर्य देखिए, इसमें चंद्रमा ने इसको ढका हुआ है, इसमें लाइट आ रही है और जो लाइट आ रही है वो कम आ रही है, तो आंख की जो पुतली होती है वो खुल जाती है और ज्यादा लाइट देखने की कोशिश करती है। तो सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें होती हैं वो आंख में ज्यादा प्रवेश कर पीछे जो आंख का पर्दा होता है, जैसे कैमरा में पीछे फिल्म होती है, वैसे आंख के पीछे एक पर्दा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। ये रेटिना में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एक बारी ये डैमेज हो जाता है तो ये पीछे सुराख भी बन सकती है, जो हमारे मैक्यूला जो होती है, जहां पर विजन आती है, उस पे अगर हो जाए, इसका कोई इलाज नहीं होता। ऑपरेशन अगर की जाए तब भी विजन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हम नहीं चाहते कि परमानेंट डैमेज किसी को हो। तो हमारी सब दर्शकों से ये आग्रह है कि आप कृपया सूर्य ग्रहण की तरफ ना देखें। टेलीविजन चैनल्स में जो दिखाई जा रही है वो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। कुछ स्पेशल ग्लासेस हैं, वो अगर आपके पास उपलब्ध है, ये ISO सर्टिफाइड होती हैं, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। बाकी बहुत भ्रम जो इसके साथ जुड़ी हुई है उसका हमारे साइंटिफिक हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं है, बट हमारा ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होने के वास्ते ये आपसे जरूर आग्रह है कि आप कृपया ग्रहण की तरफ ना देखें। सूर्य ग्रहण उत्तरी भारत में जो 10:18 में शुरू हुई थी, अभी 12:01 पे इसका पूरी जो कवर होने का है वो होने वाला है। हमारी सब दर्शकों से ये आग्रह है कि कृपया सूर्य के दिशा में ना देखें, क्योंकि जो सूर्य जो ब्लॉक हो रहा है चंद्रमा से, साइड से बहुत हानिकारक जो रेडिएशन निकलती है सूर्य से, ये आंख के अंदर प्रवेश करके पीछे जो आंख का पर्दा होता है ये जल सकता है, इसमें बहुत हानि पहुंच सकती है जो परमानेंट हो सकती है। इसका अगर एक बारी प्रॉब्लम हो गया, ये उपाय कोई इसका होता नहीं है, कोई इलाज नहीं होता, तो ये जिंदगी भर विजन में आपकी हानि आ सकती है। तो कृपया अगर आपके पास सूर्य ग्रहण देखने के लिए स्पेशल चश्मे हैं जो ISO सर्टिफाइड होते हैं, उन्हीं के थ्रू देखें। अदरवाइज जो टेलीविजन चैनल द्वारा जो दिखाई जा रही है उसी से इसका एंजॉयमेंट आप करें। कृपया
इसकी तरफ डायरेक्टली ना देखें। ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है और इसको बिल्कुल कोई इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें कोई किसी और तरह से इसको देखने की कोशिश करें। जो सूर्य ग्रहण अभी चल रहा है, एक बहुत जरूरी सूचना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कि अब अगर हम ऊपर सूर्य की तरफ देखते हैं, ये सूर्य देखिए, इसमें चंद्रमा ने इसको ढका हुआ है, इसमें लाइट आ रही है और जो लाइट आ रही है वो कम आ रही है, तो आंख की जो पुतली होती है वो खुल जाती है और ज्यादा लाइट देखने की कोशिश करती है। तो सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें होती हैं वो आंख में ज्यादा प्रवेश कर पीछे जो आंख का पर्दा होता है, जैसे कैमरा में पीछे फिल्म होती है, वैसे आंख के पीछे एक पर्दा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। ये रेटिना में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एक बारी ये डैमेज हो जाता है तो ये पीछे सुराख भी बन सकती है, जो हमारे मैक्यूला जो होती है, जहां पर विजन आती है, उस पे अगर हो जाए, इसका कोई इलाज नहीं होता। ऑपरेशन अगर की जाए तब भी विजन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हम नहीं चाहते कि परमानेंट डैमेज किसी को हो। मेदांता अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सुदीप्तो पकरासी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है, खुली आंखों से इस सूर्य ग्रहण को कतई नहीं देखें, वरना आपकी आंखें खराब हो सकती हैं और उसको ठीक किए जाने में भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी। टीवी चैनल पर लगातार जो तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं हमारे आज तक के माध्यम से, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। रवीश, भोपाल में चंद्रमा ने सूरज को कितना ग्रहण किया, कितना ढका, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें वहां से, क्या बताएंगे आप? हाँ मैम, हेलो। जी बिल्कुल चित्रा, आप देख रहे होंगे इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम भोपाल से दिखा रहे हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो 10:14 पे ग्रहण काल जो है वो शुरू हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में। भोपाल की अभी की जो तस्वीरें हैं, अभी तकरीबन 70% हिस्सा जो है सूरज का वो ग्रहण की परिधि में आ चुका है। मध्यकाल जो था इसका तकरीबन 11:15 बजे के करीब इसका मध्यकाल था। धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है कि भोपाल में करीब 79% हिस्सा जो है सूरज का वो ग्रहण के पीछे छुप गया था, लेकिन 11:15 बजे के बाद ये अचानक से अब क्योंकि नीचे की ओर वापस शुरू हुआ है, तो इसका जो मध्यकाल है वो भले ही बीत गया है, लेकिन समापन काल की तरफ अब ये बढ़ रहा है। करीब 70% हिस्सा जो है आप सूरज का देख रहे होंगे इस वक्त, वो पूरी तरीके से ढक गया है। सूरज जो है वो बिल्कुल एक किसी चांद की तरह इस वक्त दिख रहा है और रोशनी जो है वो काफी ज्यादा मध्यम हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि 12 बजे है। आज 21 जून है, साल का सबसे लंबा दिन भी ये होता है, लेकिन इसी बीच में यहाँ पे आज की जो तारीख है, ये इस वक्त जो सूरज की जो स्थिति होती थी वो बहुत ज्यादा तेज होती थी, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से अब ये बिल्कुल मध्यम हो चुकी है। ये ग्रहण काल। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए, बीच में आपने अपनी बात को रोक दी। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी रवीश, लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से भी आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, राजधानी दिल्ली में सूरज को कितना ग्रहण लगा, अगर प्रतिशत के हिसाब से आप बता पाए, और अपने आसपास कैसा माहौल आप देख रहे हैं? आशुतोष। ये दरअसल तस्वीर चित्रा जो आप मेरे पीछे देख पा रही हूँ, रंगों के फर्क से पता चलता है कि करीबन 90 से ज्यादा फीसदी सूरज इस समय जो है चंद्रमा उसको ढक चुका है, और इसी वजह से न सिर्फ तापमान कम हुआ बल्कि दिन में ही जिसको हम फॉल्स कलर कहते हैं, वो लगभग वैसी फीलिंग है कि चाहे सुबह के 4 बज रहे हों या शाम के 7:30 बज गए हों। तो इसलिए इस लिहाज से चूंकि सूरज की रोशनी धरती पर इसमें कम हो गई है, इसलिए तापमान भी कम है, और इसीलिए ज्यादातर जो लोग यहाँ पर, बहुत सारे जो मीडिया कर्मी थे यहाँ पर जुटे थे इस घटनाक्रम को अपनी तस्वीरों में कैद करने के लिए, हर किसी के लिए एक सुखद अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अब हमारे लिए ये हो गया है कि जब तक ब्राइट सन था तब तक इस टेलीस्कोप काम कर रहा था, हम प्रोजेक्शन देख पा रहे थे। अब एक तो पहले ही राजधानी में जो है बादल उमड़ रहे हैं, और ऊपर से अब चूंकि चंद्रमा ने उसको पूरी तरह ढक लिया है, रोशनी कम हो गई, तो इसलिए टेलीस्कोप भी काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने, जो मेदांता के डॉक्टर ने ये बताया कि इस समय नेकेड आई से इसको न देखें, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि दरअसल ये इस समय इस तरह की क्लैरिटी है, बादलों के बीच लुका छिपी है कि नंगी आंखों से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम भी ये हिदायत देते हैं, तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि इसे नेकेड आई से न देखें, और इसीलिए इन धारणाओं के बीच में इस खगोलीय घटना के लिए हम भी साक्षी बन रहे हैं। न जाने ऐसा वक्त दोबारा कब आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अंधेरा बस ये समझिए कि बस होने को है, और ये प्रतीत नहीं होता कि दरअसल सबसे बड़े दिन इस जून की गर्मी में आज जो है दोपहर के 12 बज 12:30 बज रहे होंगे। चित्रा।
आशुतोष, महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि या तो बिल्कुल सुबह सुबह भोर में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं आसपास की, या तो वैसा आप महसूस कर लें, या फिर शाम के 7 बजे 7:30 बजे के बाद जैसे तस्वीर बनती है वैसे ही बन रही है इस वक्त सूर्य ग्रहण की। राजधानी दिल्ली से ये तस्वीर हमारे तक साझा कर रहे हैं, आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं आशुतोष मिश्रा। हमारे साथ देश के जाने माने बड़े ज्योतिषाचार्य अजय भांभी जी, अनुपम वी कपिल जी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई है 90% तक सूर्य ग्रहण हो चुका है, यानी कि सूरज 90% तक ढक चुका है। अंधेरा कई हिस्सों में, दिखाएंगे वो तस्वीरें भी, पहुंचाएंगे आप तक। आप देखते रहिए आज तक। कल जब सब कुछ खुलेगा तो देखना हमारे इन्हीं आसमानों में उड़ते हुए पंछी कहेंगे कि कमबख्त इंसानों की इस जिद्दी जात ने एक लड़ाई और जीती। ये दूरियां हमें और पास लेकर आने वाली हैं, ये पाबंदियां विश्वास लेकर आने वाली हैं, और विश्वास की लड़ाई जारी रहेगी जीत तक। आपकी हर कोशिश में, हर कदम पर साथ है आज तक, जब तक ये जंग है और जंग की मियाद है, और इस जंग के बाद भी आज तक आपके साथ है। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती है ध्वजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा। देखिए दंगल, दंगल के लिए तैयार है ना?